हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय दिवेश सर। सो अभी तक हम लोग फर्स्ट चैप्टर बहुत सारा चीज़ कवर कर चुके हैं। उसमें लास्ट सेगमेंट में हम लोग देखे थे वेन डायग्राम और इंटरवल। आप उसे देखना चाहो तो आई बटन क्लिक करके देख सकते हो। सो आज का टॉपिक है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ फॉर्मूलेस, उसको डिराइव भी करेंगे, साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। ठीक है, सो बने रहना मेरे साथ। सो कुछ हमने लिखा दैट इज एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिफरेंस बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिफरेंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। उसको मैं वेन डायग्राम से समझाता हूं, आप समझो इसे। क्या लिखा है मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मतलब पूरा हो गया, उसमें से आप माइनस कर दो दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हटा देंगे तो इतना पार्ट हो गया हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिफरेंस बी। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी डिफरेंस ए को भी आप लिख सकते हो, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो तो बचेगा, उसको हम बोलेंगे बी डिफरेंस ए। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इसको प्रूव करते हैं पहले। तो आप ये वेन डायग्राम से समझो, दैट इज ए यूनियन बी मतलब पूरा। इसको हम लिख सकते हैं ए डिफरेंस बी, इसको हम बी डिफरेंस ए, और इतने पार्ट को हम लिखते हैं दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। तो आप यहां पे नोटिस करो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी को आप लिख सकते हो दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिफरेंस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिफरेंस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी डिफरेंस ए। क्लियरली लिख सकते हैं क्योंकि इतना प्लस इतना प्लस इतना पार्ट हो गया हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। फिर नोटिस करो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिफरेंस बी को हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिफरेंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको वैसे ही रहने देते हैं, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी रहने दिया प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी डिफरेंस ए को हम ये लिख सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी डिफरेंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो नोटिस करो ये दोनों कैंसल आउट हो रहा है, दैट इज प्लस और ये माइनस कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास जो बचा उसे लिख देते हैं, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। देखो हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट होते हैं तो क्लियरली हमारा इस तरह से दिखेगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, कोई जॉइंट नहीं है तो क्लियरली ए इंटरसेक्शन बी फाई है। अगर फाई है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्लियरली जीरो हो जाएगा। अगर जीरो है तो हम इसको दोबारा लिखेंगे, तो नोटिस करो ए इंटरसेक्शन बी जीरो, तो ये सेगमेंट में हम जीरो लिख सकते हैं। तो सिंपली हम लिख सकते हैं दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। सिंपल हो जाएगा। बस याद रखना है कि अगर दोनों के बीच में इंटरसेक्शन फाइव हो या फिर जीरो हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो उस केस में हम लोग ये डायरेक्टली डाल सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज इफ ए एंड बी एंड सी आर जॉइंट सेट, तीन जॉइंट सेट हो जाते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो नोटिस करो इसको ए ही पकड़ो, इस पूरे को बी पकड़ लो। तो अब इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला डालो, दैट इज ए यूनियन बी, दैट इज नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको बी कंसिडर करके ही करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसको ओपन कर लो, तो अगेन नोटिस करो कि ये इसे वैसे ही रहने दो। अगेन ये बी यूनियन सी है तो उसको ए यूनियन बी की तरह कंसिडर करके फॉर्मूला डालो, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी
माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पुट कर दो। ठीक है, दैट इज माइनस नंबर ऑफ ए एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो अगेन यहां पे नोटिस करो, इसको ए कंसीडर कर सकते हो, इसको बी कंसीडर कर सकते हो, और बीच में यूनियन है तो ए यूनियन बी है। तो अगेन फॉर्मूला डाल दो, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसमें इसको ए कंसीडर करो, इसको बी कंसीडर करो, और यूनियन है तो फॉर्मूला पुट करो, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट डाल दो, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन दोनों का इंटरसेक्शन, दैट इज ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो अब ब्रैकेट ओपन कर लो, दैट इज हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस माइनस प्लस, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन, देखो ये कॉमन है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। तो ये अच्छे से याद रखो, अगर तीन सेट दिया है, दैट इज अगर मैंने ऐसे ही लिख दिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, ठीक है, उसको आप लिख सकते हो, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन जेड माइनस पेयर वाइज इंटरसेक्शन। ठीक है, पेयर वाइज इंटरसेक्शन करना, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, फिर वाई इंटरसेक्शन जेड। ठीक है, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन जेड, फिर प्लस तीनों का इंटरसेक्शन प्लस होगा, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। ये हो गया तीन सेट का अगर कॉम्बिनेशन दिया होगा तो इस तरह से हम लोग डालेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। सो क्वेश्चन लिखा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 20 डांसर परफॉर्मिंग भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, 12 डांसर परफॉर्म भरतनाट्यम एंड 4 परफॉर्म बोथ। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डांसर परफॉर्मिंग कुचिपुड़ी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे दो डांस दिया गया है, दैट इज एक था भरतनाट्यम, ठीक है, उसको मैंने ए पकड़ लिया, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, कितने भरतनाट्यम डांस कर रहे हैं, वो दिया 12 डांसर परफॉर्म भरतनाट्यम, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दैट इज हो गया 12। और कुचिपुड़ी को हम लोग बी पकड़ लेते हैं, कुचिपुड़ी हो गया बी, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये शायद पूछा गया है, हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ डांसर परफॉर्मिंग कुचिपुड़ी, ये हमें ढूंढना है। ठीक है, और क्या दे दिया वो देख लेते हैं, 20 डांसर परफॉर्मिंग भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। तो ध्यान देना यहाँ पे और है तो यूनियन, एंड है तो इंटरसेक्शन। ठीक है, तो और दे दिया है तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, या इसका मतलब हो गया एन ऑफ ए यूनियन बी, ये क्लियरली दे दिया है 20 डांसर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल, हम लिख सकते हैं एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 4 परफॉर्म बोथ बोल दिया, मतलब एंड वाला सेगमेंट है, तो यहां पे लिख देते हैं एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे दिया है 4। तो सारे चीज वैल्यू पुट कर दो और आंसर मिल जाएगा। तो पहला ये वैल्यू दे दिया है, दैट इज 12, सॉरी ये दे दिया है 20, एन ऑफ ए दे दिया है 12, एन ऑफ बी पूछा गया है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया हमारा 4। तो एन ऑफ बी हो जाएगा क्लियरली, दैट इज 20 माइनस 12 प्लस 4। ठीक है, दैट इज 8 प्लस 4 दैट इज 12। तो नंबर ऑफ
डांसर परफॉर्मिंग कुचिपुड़ी हो गया 12। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 28 लाइक गुजराती मूवीज, 30 लाइक हिंदी मूवीज, 42 लाइक इंग्लिश मूवी, एंड 5 लाइक बोथ हिंदी एंड गुजराती, 8 लाइक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, 8 लाइक बोथ इंग्लिश एंड गुजराती, एंड 3 लाइक ऑल गुजराती हिंदी इंग्लिश। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप? तो टोटल पीपल कितने हो सकते हैं, मिनिमम कितने हो सकते हैं? तो सारी चीज लिख देते हैं। दैट इज गुजराती को मैंने पकड़ा, एन ऑफ गुजराती को ए पकड़ा, तो एन ऑफ ए, ठीक है, वो भी देखेंगे। 28 लाइक गुजराती मूवीज, तो ये हो गया 28। फिर लिखा गया है हिंदी मूवीज, हिंदी मूवी को मैंने बी पकड़ा, ठीक है, या एन ऑफ बी हो जाएगा हमारा, जो गिवन है लिख देते हैं, दैट इज 30। और इंग्लिश मूवी को सी पकड़ लेता हूं मैं, दैट इज एन ऑफ सी, वो भी गिवन होगा। 42 लाइक इंग्लिश, 42। और क्या दिया है वो भी नोटिस करो। 5 लाइक बोथ गुजराती एंड हिंदी, एंड बोला है तो इंटरसेक्शन, तो गुजराती एंड हिंदी, गुजराती एंड हिंदी, उसको हमने लिखा गुजराती हिंदी, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, वो दे दिया हमारा, दैट इज 5। और क्या दिया है? 8 लाइक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, उसको हम लिखते हैं एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एंड बोला है तो इंटरसेक्शन, वो दे दिया हमारा 8। फिर बोला है कि 8 लाइक इंग्लिश एंड गुजराती, इंग्लिश एंड गुजराती, ठीक है, उसको मैंने लिखा इंग्लिश और गुजराती, दैट इज एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए, वो भी दे दिया हमारा 8। और एक चीज नोटिस करो, 3 लाइक गुजराती हिंदी एंड इंग्लिश, तीनों लाइक करते हैं, तो तीनों के लिए इंग्लिश हिंदी एंड गुजराती, उसके लिए हम लिख सकते हैं दैट इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज 3 है, ठीक है। तो अब पूछा गया है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप, तो लीस्ट नंबर ऑफ पीपल हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला हम लोग अभी देख चुके थे, दैट इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो अभी तो पूरा क्लियर हो गया, जस्ट वैल्यू पुट करना है, दैट इज एन ऑफ ए हो गया हमारा 28 प्लस एन ऑफ बी है 30 प्लस एन ऑफ सी है 42 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 5 माइनस 8 प्लस 3, ठीक है। तो प्लस वाले सारे पहले कर लो, दैट इज 28 42 70 प्लस 300 103, ठीक है, माइनस 8 8 16 माइनस 5 21। अब इसे माइनस कर दो, 3 से 1 गया तो 2, 10 से 2 गया तो 82। तो नंबर लीस्ट नंबर ऑफ पीपल हो गया हमारा 82। सो आज के लिए इतना ही, हम लोग पूरा चैप्टर खत्म कर चुके हैं। सेट पूरे चैप्टर को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल में आप जाके सेट टाइप कर सकते हो, तो पूरा मिल जाएगा आपको। सो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे दैट इज रिलेशन फंक्शन। सो तैयार है ना मेरे साथ? थैंक्स फॉर वॉचिंग।